हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्पेड यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से एचसीएफ अर्थात मौसौ कैसे निकाला जाता है। इस वीडियो में यही चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी आप लोगों को पूछा जाएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम के प्रयोग से दो संख्याएं का एचसीएफ ज्ञात करें। तो आप लोगों को किस प्रकार ज्ञात करना है, इस वीडियो में यही जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। तो नमस्कार, मैं शरण कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने स्पेड यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप एचसीएफ निकालना सीखना चाहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और भागिएगा मत। आपको इस वीडियो में मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा और आपको क्लियर कॉन्सेप्ट दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी एचसीएफ से रिलेटेड वीडियो देखने का जो है मन नहीं करेगा, क्योंकि मैं इसमें ऐसा ही जानकारी आप लोगों को दे दूंगा जिससे आप लोगों को जिंदगी भर याद रहेगा कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट याद रखना है जो कि आप लोग बचपन में ही पढ़े हैं और हम भी पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे कि बचपन में भाज्य बराबर जो फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोगों को याद होगा। भाज्य बराबर क्या पढ़े हैं बताइए? आप लोग संग में कॉपी और कलम लेकर के बैठे होंगे, आशा करता हूँ। तो भाज्य बराबर क्या होता है छोटू? भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। ये आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? आप कमेंट करिएगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। तो इसी से आप लोगों का एचसीएफ निकलेगा और कैसे निकलेगा ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगाना है कि भाज्य किसी कांस्टेंट को मान लिया जाता है ए और भाजक किसी दूसरे कांस्टेंट को बी। इसके बाद यहाँ पे भागफल जो है, भागफल का मतलब होता है क्वोटिएंट, तो पहला अक्षर क्यू दे देता है। इसके बाद यहाँ पे शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं, तो आर। ये आप लोगों को याद रखना है। तो इसीलिए इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप लोगों को याद रखना है एचसीएफ जहां भी निकालेंगे तो जहां लिखना है, ठीक है? जहां क्या होना चाहिए? ये जो हमारा भाजक है वो हमेशा जो शेषफल होता है उससे बड़ा होता है और ये जो शेषफल है वो हमेशा जीरो के या तो जीरो से बड़ा होता है या जीरो के बराबर होता है। ये इतना आप लोग को याद रखना है। तो चलिए अब एग्जाम्पल दूंगा, उसके माध्यम से आप लोग समझ जाइएगा कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो मैं दो संख्या का एचसीएफ निकालूंगा, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दो ही संख्या का एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल मैं आप लोगों को लेकर के दिखा रहा हूँ। तो सपोज डेट यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि पहले किस किस का, तो यहाँ पे 10 और 27 का मान लेता हूँ। 27 का एचसीएफ ज्ञात करे और किसके माध्यम से? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से। ये आपको क्वेश्चन देगा बोर्ड में, तो आप लोगों को किस प्रकार से बनाना है, आप लोग जैसे मैं बनाऊंगा वैसे ही आप लोगों को बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है या प्रश्नोत्तर लिखना है, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर। ऐसा आप लोगों को लिखना है। प्रश्नोत्तर पहला रहेगा तो पहला लिखना है, बोर्ड में ऐसे ही लिखना है आपको। और इसके बाद क्या करना है? क्या सब दिया है? दो संख्या, एक दिया है 10 और एक दिया है 27, यही दिया है ना? तो आप लोगों को यही चीज लिखना है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। 10 और 27 दिया है। छोटू आप लोग ये देखना है कि भाज्य कौन सा होगा इसमें। तो देखिए भाज्य जो होगा वो हमेशा सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो भाज्य होगी और जो छोटी संख्या बच जाती है वो भाजक होता है। तो भाजक यहाँ पे 10 होगा, याद रखेंगे। तो इसके बाद क्या हो जाता है कि अब आप लोगों को करना क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अगर कुछ क्वेश्चन पूछा है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, याद रखेंगे, प्रमेयिका से, ठीक है? एचसीएफ निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जैसे ही लिखेंगे तो आप लोगों को क्या करना है? यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखे हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां बी ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपको नीचे में चिपका देना है। क्या होगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां बी ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इतना आप लोगों को लिख देना है, ठीक है छोटू? इसके बाद क्या करना है? स्टेप बढ़ाना है। स्टेप लिखेंगे या चरण लिख सकते हैं।
तो स्टेप लिखना है, स्टेप 1 करना है। और ये स्टेप जब तक बढ़ाना है तब तक जो इसका ये संख्याएं का जो शेषफल होगा वो 0 ना आ जाए तब तक बढ़ाते रहना है। तो चलिए पहले मैं बनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो बनाने के लिए सबसे पहले भाज्य होता है क्या, तो भाज्य बराबर भाजक। तो भाज्य यहाँ पे 27 माना है, सबसे बड़ी संख्या को भाज्य बनाना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दोनों में से सबसे बड़ा कौन है, 27 है, तो 27 को भाज्य बनाए। इसके बाद फॉर्मूला क्या होता है, भाजक। तो बराबर में भाजक ना, तो बी क्या है, बी को बनाना है भाजक। तो बी क्या हो जाएगा 10। इसके बाद क्या है, आप लोग याद रखेंगे कि 10 का अंक को कितना बार पढ़ेंगे तो 27 होगा। तो यही नहीं पता रहेगा तो आप लोगों को क्या करना है, बड़ी संख्या रहेगा तो भाग दे देना है। तो 27 में भाग देंगे कितना से, तो 10 से। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है। तो यहाँ पे छोटी संख्या से मैंने बड़ी संख्या में भाग दिया हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि 10 दूना 20 होगा, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। शेषफल कितना बचा, 7 बचा। देखो छोटू, यहाँ पे अगर 0 आ जाता तो स्टेप यहीं पे खत्म हो जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं, अभी 0 आया है। तो आप लोग को क्या करना है, 10 का अंक को कितना बार पढ़े, तो 2 बार पढ़े। 20 आया, शेषफल कितना बचा, 7 बचा। यहाँ पे जब 0 आ जाएगा तब ये स्टेप खत्म हो जाएगा, अभी नहीं होगा। तो यहाँ पे ये देखते हैं 0 नहीं आया ना, नहीं आया। तो चलिए आगे स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, जिस संख्या से हमने भाग दिए, तो 10 से ना भाग दिए थे, तो 10 को यहाँ पे रखना है, ठीक है। इसके बाद कौन सा शेष बचा, तो जो शेष बचेगा वो यहाँ पे रखना है, 7 रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो छोटू, यहाँ पे आपका क्या अब क्या होगा कि 10 में भाग देंगे 7 से। तो क्या करना है, 7 से भाग देंगे कितना में, 10 में, यही ना करेंगे। तो 10 में, तो 7 का अंक कितना बार, तो 1 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा, 7 आएगा। तो 7, 10 में से 7 घटा तो 3 बचा। अभी भी 0 आया, यहाँ पे नहीं आया। तो चलिए यहाँ पे क्या होगा, 10 का अंक को 1 बार पढ़े तो 7 आया, शेषफल 3 बचा, शेषफल 3 बचा। यहाँ पे 0 नहीं आया, इसीलिए स्टेप और बढ़ाएंगे। तो स्टेप 3 करना है छोटू, स्टेप 3 करना है, ऐसे लिखना है सजा करके। और हम कहते हैं कि आपको 100% फुल मार्क देता है, और मैं खुद भी इसी तरह से बोर्ड में बनाया हूँ, और मुझे भी टीचर जो है वो इसी तरह से गाइड किए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अब क्या करना है कि अब जो शेषफल है उनसे भाग देना है जिसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाजक हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो शेषफल है वो भाज्य हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा और ये भाजक हो जाएगा, याद रखेंगे। अब 3 का अंक को कितना बार पढ़ेंगे, तो छोटू यहाँ पे 3 से भाग देना है 7 में। तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6 होगा। तो यहाँ पे कितना बच गया, देखो 1 बच गया। यहाँ पे अभी तक 0 नहीं आया, तो शॉर्ट में जल्दी से हम बना देते हैं। 3 दूना 6 और शेष 1, 7 बचा। तो यहाँ पे अभी भी 0 नहीं आया है, तो एक स्टेप और लेंगे, स्टेप 4, 3 के बाद 4, और इसको क्या बनाएंगे, भाज्य। इसको 3 को भाज्य बना देंगे, और जो शेष बचा है उसको भाजक बना देंगे, शेष 1 बचा है। इसके बाद 1 का अंक को कितना बार पढ़ेंगे, तो 3 आएगा, 3 बार पढ़ेंगे। तो 1 का अंक को 3 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर शेषफल 0 आ जाएगा। अभी देखो छोटू जी, यहाँ पे 0 आ गया कि नहीं आ गया, 0 जैसे ही आ जाएगा तो यहाँ पे आप लोगों का स्टेप खत्म हो जाएगा। जहाँ शेषफल 0 आ जाएगा कटने के बाद, वहीं आपका जो स्टेप है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैंस। यहाँ पे क्या लिखना है, हैंस, हैंस मतलब अतः, हैंस HCF कितना का, तो यहाँ पे 10 और 27, यहाँ पे देख सकते हो कि 10 और 27 का मैंने किया है। तो 10 27 ऐसे लिखेंगे, और इसके बाद क्या करना है, 10 27 लिखने के बाद जो आया, ये जो है यहाँ पे जिस संख्या से लगाए 0 आया, तो जो यहाँ पे संख्या रहेगा ना छोटू, उसी को आप लोगों को HCF कहना है। तो क्या हो जाएगा बताओ, HCF 1 आ जाएगा। लास्ट स्टेप यहाँ पे 0 0 कब आया, किससे लगाए, तो 1 से लगाए तब 0 आया। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका आंसर हो गया। तो ये हमारा HCF निकालना आ गया। तो समय ज्यादा लग रहा है, ये इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को HCF निकालना कैसे है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो एक और एग्जाम्पल लूंगा, और आप लोगों को उस एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छा से समझ में आ जाएगा। अगर इसमें नहीं समझ में आया तो आपको उसमें जरूर समझ में आ जाएगा। ऐसे आशा करता हूं कि आप लोगों को इसी वीडियो में समझ में आ गया होगा। तो एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन किस प्रकार से, मैं इसे स्लोली आगे बढ़ाता हूं, देख सकते हैं आप। तो देख लीजिए कैसे किए हैं, आप लोग देख सकते हैं, और मैं आगे बढ़ा रहा हूं धीरे धीरे। आप लोगों को क्या करना है वो सभी चीज मैं बता दिया हूँ। एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखिए, 2 बार नहीं 4 बार वीडियो देखिए, लेकिन आपको सीख करके ही जाना है। आशा करता हूँ हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं, और अगला में आप लोगों को और भी अच्छे तरह से बताने का प्रयास करते हैं।
तो छोटू दूसरा नंबर एग्जाम्पल हम आप लोगों को बता रहे हैं और 2 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन ले रहे हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 135 और 255। ये हम क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। 135 और 255 का एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। जी हाँ छोटू, तो क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन किसका, दूसरे नंबर का, और कितना, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या और कितना का करना है, तो 135 और 255। ये मुझे लिखने का शौक नहीं है, मैं अपने को लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जिस तरह से मैं बोर्ड में लिखा हूँ और मुझे फुल मार्क्स दिए हैं उसी प्रकार से आप लोगों को भी बोर्ड में लिखना है। तो चलिए, सबसे पहले बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, दोनों में बड़ी संख्या यहाँ पे 255 है। छोटी संख्या क्या है, ग्रेटर देन में देना है 135। इसके बाद क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इसके बाद क्या लिखे हैं, फॉर्मूला A बराबर BQ प्लस R, जहां B ग्रेटर देन R ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही ना आप लोगों को बताए हैं, याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद क्या लिखना है, स्टेप 1। स्टेप में क्या बताएं, सबसे बड़ी संख्या क्या है 255, बराबर में सबसे छोटी संख्या इसमें, तो छोटी संख्या 135। चलो छोटू भाग दो साइड में, यहाँ पे भाग देना है 255 में 135 से भाग दें, कितना से, 135 से। तो देखो छोटू 135 दूना कितना होता है 270, लेकिन 255 है तो 135 का 135 होगा कि नहीं होगा छोटू। तो क्या करना है, 5 में से 5 गया तो 0, इसके बाद यहाँ पे 5 में से 3 गया तो 2, इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो छोटू, अब 2 में से 1 गया तो कितना, 120। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शायद आपको करना है कितना बार पढ़े, एक बार, शेष कितना बचा, तो 120 बचा। इतना आप लोग लिख लेंगे, 120 बचा। अब अभी 0 नहीं ना आया, तो स्टेप 2 करना है। इसको कहाँ रखना है, 135 को यहाँ रखना है, जो शेष है उसको कहाँ रखना है, 120 को यहाँ रखना है। 120 को कितना बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम 120 से भाग देते हैं 135 में, तो कितना बार में होगा, 120 एकन 120 होगा कि नहीं होगा, 120 एकन 120 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5, और इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1, 15। यहाँ पे 135 सेकंड क्या हो गया छोटू, 135, और शेष कितना बचा, 15। ये आप लोगों को पता हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखो 0 आया है, नहीं आया है, तो क्या करेंगे, स्टेप अगला बढ़ाएंगे, स्टेप 3। तो जहाँ 0 आ जाए वहीं पे खत्म हो जाता है स्टेप, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, 120 यहाँ रखेंगे और शेषफल को यहाँ पे रखेंगे। 15 का को कितना बार पढ़ेंगे, तो 120 होगा, 8 बार पढ़ेंगे, 15 8 120, भाग देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 120 आ गया, तो 15 8 120, 120, तो 0 के शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखो छोटू, शेषफल जैसे ही 0 आ जाए तो स्टेप आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा। और किससे गुणा करने पर आपका जो शेषफल है वो 0 हो गया, और किससे भाग दिए तो 0 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 15 से 8 में गुणा किए तो शेषफल 0 हो गया, तो जिससे किए वही आपका HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCF, हेंस HCF कितना का, तो 255 और 135 का कितना आया, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 15 आया, कितना, 15 आया। ये हमारा आंसर हो गया। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को HCF निकालना अच्छी तरह से आ गया होगा। तो आप लोग को कमेंट करना है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।